हर हर महादेव। शिव की नगरी ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। अगर आप भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मिलेगी हर जरूरी जानकारी। कैसे करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना किसी परेशानी के। सबसे सस्ता ट्रैवल ऑप्शन कौन सा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप 60 रुपए देकर कैसे रुक सकते हो ओमकारेश्वर में। तो चलिए चलते हैं भगवान ओमकारेश्वर के दरबार में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिसे ओमकार ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, और ये ज्योतिर्लिंग का स्थान 4 नंबर का है। यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। ट्रेन से, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो ओमकारेश्वर के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन खंडवा रेलवे स्टेशन है जो कि 70 किलोमीटर दूर है, और दूसरा इंदौर रेलवे स्टेशन जो कि 80 किलोमीटर दूर है, जहां से आप सरवटे बस स्टैंड से बस लेकर आ सकते हो ओमकारेश्वर। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है जो कि ओमकारेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। उज्जैन में महाकाल के दिव्य दर्शन के बाद मैं सुबह 6 बजे उज्जैन से एसी बस से ओमकारेश्वर के लिए निकल पड़ा। किराया बस 250 रुपए था। रास्ते में हरियाली से भरे खूबसूरत नजारे, खेत और पहाड़ियां देखने को मिली। 5 घंटे के इस सफर के बाद मैं आखिरकार भगवान ओमकारेश्वर के पावन धाम में पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ओमकारेश्वर आके सबसे पहले क्या करें। ज्यादातर लोग ओमकारेश्वर पहुंचते ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन की जल्दी में रहते हैं। अगर आप शास्त्रों में बताए गए सही विधि से दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है नर्मदा मैया में स्नान। नर्मदा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि ओमकारेश्वर की ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना जरूरी है ताकि आप शुद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन कर सकें। गौमुख घाट और नर्मदा घाट सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ श्रद्धालु स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के बीच स्थित यह मंदिर ओमकार ओम के आकार के द्वीप पर बसा हुआ है। यह दुनिया में ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो प्राकृतिक रूप से ओम आकृति में स्थित है। नर्मदा मैया में पावन स्नान के बाद अब समय आ गया है भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। सबसे पहले फूल और प्रसाद लेकर मैं बढ़ता हूँ मंदिर की ओर। आप अपने जूते चप्पल पास की दुकान पर सुरक्षित रख सकते हैं या फिर मंदिर के बाहर जो शू स्टैंड है आप वहाँ भी रख सकते हैं। इस मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड है तो आप मोबाइल फोन ले जा सकते हो। मंदिर में आने के लिए यहाँ पर 2 ब्रिज हैं, एक है ओल्ड ब्रिज और दूसरा है न्यू ब्रिज। जैसे जैसे मैं मंदिर की गर्भगृह की ओर बढ़ता हूँ हर हर महादेव के जयकारे, घंटियों की गूंज और शिव भक्तों की श्रद्धा से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो चुका है। यहाँ आकर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, मानो स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा हो। आधे घंटे की लाइन के बाद आखिरकार मुझे भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी टिप देना चाहूंगा। अगर आप आराम से और बिना भीड़ के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 5 या 6 बजे ही मंदिर पहुंच जाएं। ओमकारेश्वर मंदिर का परिसर छोटा है, इसलिए दिन में भीड़ बढ़ने पर 5 से 6 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है। सुबह के समय दर्शन करने से भीड़ कम मिलेगी और आप शांति से भगवान शिव के दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो वीआईपी दर्शन कर सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैं नर्मदा नदी के दूसरे किनारे स्थित पवित्र ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ता हूँ। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक संपूर्ण ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं। इसीलिए ओमकारेश्वर की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भक्त ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लें। कहा जाता है कि भगवान शिव की यह ज्योतिर्लिंग स्वतः ही प्रकट है। आधे घंटे के इंतजार के बाद मुझे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। ममलेश्वर मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर रहते हैं
जो अक्सर प्रसाद, फूल माला और खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। इसलिए अगर आप प्रसाद या कोई अन्य सामान लेकर जा रहे हैं तो उसे अच्छे से पकड़े रहें या बैग में रख लें। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पवित्र गौमुख घाट की ओर। गौमुख घाट नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों में से एक है, जो अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक पवित्र जलधारा, एक गौमुख गाय के मुख से निकलती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। और गौमुख घाट से आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। जो भी ओमकारेश्वर आता है वो नर्मदा मैया में बोटिंग जरूर करता है। यहाँ 2 तरह की बोटिंग उपलब्ध है। सामान्य बोटिंग 100 से 200 रुपए का टिकट लेकर आप नर्मदा नदी के 5 मुख्य पॉइंट घूम सकते हो। और दूसरा ओमकारेश्वर परिक्रमा। अगर आप पूरी ओमकारेश्वर परिक्रमा प्राइवेट बोट से करना चाहते हैं तो इसका चार्ज 1000 से 1500 रुपए के बीच होता है। मैं यहाँ बोट से ओमकार पर्वत की परिक्रमा कर रहा हूँ, जो करीब 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इस दौरान जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। 20 मिनट की बोटिंग राइड के बाद मैं पहुंचता हूं कावेरी संगम, जो ओमकारेश्वर का बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। यह वही स्थान है जहां नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। नर्मदा मैया और कावेरी के भव्य संगम के दर्शन करने के बाद मैं 5 मिनट की पैदल यात्रा करके ऋणमुक्तेश्वर महादेव पहुंचता हूं। यह मंदिर भगवान शिव के ऋणमुक्तेश्वर रूप को समर्पित है, जो भक्तों को कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर एक ऋणग्रस्त भक्त को कर्ज से मुक्त किया था। तभी से यह स्थान ऋण मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, उसका सारा कर्ज उतर जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक खास मान्यता यह है कि यदि कोई श्रद्धालु दाल को कपड़े में लपेटकर भगवान शिव को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मैं कुछ ही दूर चलता हूँ और पहुँचता हूँ गौरी सोमनाथ मंदिर, जो ओमकारेश्वर का एक और रहस्यमय मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और अपनी विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार यह शिवलिंग माता पार्वती द्वारा स्थापित किया गया था। इसी कारण इस मंदिर को गौरी सोमनाथ कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग लगभग 6 फीट ऊंचा और चौड़ा है। कहा जाता है कि पुराने समय में राजा और योद्धा इस शिवलिंग में अपना भविष्य देखने आते थे, लेकिन जब विदेशी आक्रमणियों ने इसे खंडित किया तब से यह शक्तिमंद पड़ गई। ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मैं पहुंच जाता हूं सिद्धनाथ मंदिर, जो अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी खासियत है इसकी प्राचीन स्थापत्य कला। इसका निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ था और यह ओमकारेश्वर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी, हाथियों की आकृतियाँ और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। मंदिर में बने ये 24 खंबे बहुत आकर्षक लगते हैं। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरे ओमकारेश्वर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन के बाद यह वही स्थान है जहां ओमकार पर्वत की परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये सभी मंदिर आपको रास्ते में मिलते हैं जब आप पैदल परिक्रमा करते हो। ये पैदल परिक्रमा लगभग 8 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे पैदल चलने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप बोट से भी ये परिक्रमा कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बोट राइड करते हो तो आपको एक बहुत खूबसूरत डैम भी देखने को मिलेगा। बोटिंग के दौरान जब आप इस डैम के पास से गुजरते हैं तो चारों तरफ एक प्राकृतिक नजारा और पानी का तेज बहाव देखने लायक होता है। परिक्रमा में सभी मंदिरों को घूमने के बाद आप कुबेर भंडारी मंदिर और प्राचीन विष्णु मंदिर भी जा सकते हो। ये दोनों मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं ओमकारेश्वर में। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर रात हो चुकी है और अब समय है माँ नर्मदा मैया की भव्य आरती देखने का। मैं ब्रह्मपुरी घाट की ओर चल पड़ा, जहां हर शाम नर्मदा आरती का भव्य आयोजन होता है। आमतौर पर आरती शाम को 7 से 8 बजे के बीच में होती है। माँ नर्मदा मैया की यह आरती दिन भर की थकान को दूर कर मन को शांत कर देती है।
यह अनुभव ओमकारेश्वर यात्रा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन जाता है। मां नर्मदा की दिव्य आरती के बाद अगर आप घाट से ऊपर आते हैं तो आपको एक शानदार बाजार देखने को मिलेगा। यह बाजार ओमकारेश्वर की लोक संस्कृति से जुड़ी चीजों से भरा हुआ है। धार्मिक वस्तु, रुद्राक्ष की मालाएं, कांसे और पीतल के दीपक यहाँ से आप खरीद सकते हो। और दोस्तों, मार्केट के पास आपको बहुत सारी मावा आइसक्रीम की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। तो ओमकारेश्वर की फेमस मावा कुल्फी को ट्राई करना मत भूलना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ओमकारेश्वर कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए। ओमकारेश्वर की यात्रा आप 2 दिन और 1 रात में अच्छे से कर सकते हो। मैं भी बस ओमकारेश्वर में 1 रात रुका था और ये सभी प्लेसेस मैंने कवर कर ली थी। तो आप ओमकारेश्वर में 1 दिन का प्लान कर सकते हो। दोस्तों, प्लान की बात तो कर ली, अब करते हैं बजट की बात कि आपका कितना खर्चा होगा। अगर आप ओमकारेश्वर में 1 रात रुकने की प्लानिंग कर रहे हो तो बजट आपका ट्रैवल स्टाइल पर निर्भर करता है। धर्मशाला 200 से 400 रुपए में मिल जाती है। 1 दिन का खाना आपका लगभग 300 से 500 रुपए का होगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका 200 से 500 रुपए मान के चलो। बोटिंग का खर्चा 200 रुपए, दर्शन और प्रसाद का भी 200 रुपए मान लीजिए। तो कुल खर्चा आपका 1000 से 2000 के बीच में होगा। तो इतने कम बजट में आप ओमकारेश्वर की यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी धर्मशाला उपलब्ध है, गजानन संस्थान धर्मशाला, जहाँ आपको 350 से लेकर 800 तक अच्छे कमरे मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ सस्ते में शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध है। अगर आप बजट में यात्रा कर रहे हैं तो डोरमेंट्री की सुविधा भी है, जहाँ आपको 40 से 60 रुपए प्रति बेड में रहने की जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी ओमकारेश्वर यात्रा की पूरी जानकारी। और दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप 1 दिन उज्जैन में दर्शन करो महाकाल के और दूसरे दिन सुबह बस से आ जाओ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो आप ये 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी ओमकारेश्वर आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।